नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रोनाउन में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जुड़ जाइए आप और आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखते हैं तो यहाँ एक स्पेलिंग आती है डेमो। क्या है? डेमो। और इसी डेमो के साथ में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? संकेतवाचक सर्वनाम। जब संकेतवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ये डेमो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेमो। डेमो मतलब हम डेमो करके दिखाते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। जैसे हम कहते हैं उधर देखो, हम जैसे डेमो करके कि इधर देखो, हम ऐसे वैसे ही कहते हैं उधर देखो, उधर देखो। अब उधर किधर देखना है? हम सीधा हाथ से कहते हैं इधर, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। यानी इसी प्रकार से अगर अपन डेमो करके, यानी खुद डेमो करके, इशारा करके, संकेत करके अगर बताते हैं तो उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर संकेत करके कुछ चीज़ बताई जाती है। तो संकेत कोई स्थान के बारे में किया जा सकता है या कोई वस्तु के बारे में किया जा सकता है। तो देखिए, अगर किसी स्थान के बारे में संकेत किया जा सकता है तो कैसे किया जाएगा? देखिए दोस्तों, हमारे सामने किसी भी वस्तुओं को दर्शाने के लिए, वह वस्तु या तो एक वचन है या बहुवचन है, या हमारे नज़दीक है या हमसे दूर है, या फिर वह वस्तु किसी अलग विशेष कलर की है और उसके जैसा कलर हमने कभी देखा था, या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु के पास में कहीं पड़ी है और उस वस्तु के बारे में हम संकेत कर रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसका ज्ञान हमें सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम 4 वर्ड लेते हैं। सबसे पहले जैसे दिस और दीज, दैट और दोज। दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 वर्ड लिए हैं। एक है दिस, दूसरा है दीज, दैट और दोज। दिस का क्या मतलब है? दिस का मतलब है कि हमारे पास में, हमारे नज़दीक में अगर कोई एक वस्तु पड़ी हुई है तो हम उसे कहेंगे दिस, यानी यह। दिस का मतलब होता है यह। अगर हमारे नज़दीक में कोई वस्तु है तो हम क्या कहेंगे? यह। और हमसे दूर कोई वस्तु है तो हम कहेंगे वह। देखिए दोस्तों, ये वस्तु जैसे कोई हमारे पास में है, जैसे मैं आपको इस प्रकार से लिख के बता देता हूँ ताकि सावधानी से आप समझ सकें। अगर हमारे पास में कोई एक वस्तु है तो हम कहेंगे यह एक पेन है, यह एक जैसे मोबाइल फ़ोन है, या यह कोई भी चीज़ है। अगर एक वस्तु है और वह वस्तु अगर हमसे दूर है तो हम कहेंगे वह, यानी दैट। दैट यानी वह, दिस यानी यह, दैट यानी वह। लेकिन अगर हमारे नज़दीक एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, यानी बहुवचन है, एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो हम कहेंगे दीज। और अगर हमसे दूर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो हम कहेंगे दोज। दीज यानी ये, दोज यानी वे, दिस यानी यह, दैट यानी वह। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों, दिस और दैट, दोनों ही एक वचन है। कैसी है? एक वचन। और दोस्तों, एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन, यानी ये एक वस्तु को बताते हैं। अच्छा, और ये कैसी वस्तु को बताते हैं? ये एक से ज़्यादा वस्तुओं को बताते हैं, यानी ये बहुवचन के लिए यूज होते हैं। इसलिए बहुवचन को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। ओके। अब आप देखोगे जैसे एक तो सिंगुलर हो गए, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज क्या है? प्लूरल हैं। तो देखिए दिस, दैट, दिस, दोज। अब यहाँ पर आप देखोगे जो वस्तुएं हमारे नज़दीक में होती है, क्या होती है? नज़दीक में, जैसे हमारे नियर में होती है। जैसे नियर का मतलब होता है नज़दीक,
नियरनेस, जो नज़दीकी वस्तुएं होती है उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, देश या दीज। अगर एक वस्तु है वो सिंगुलर है तो हम देश कहेंगे, अगर प्लूरल है और एक से ज़्यादा है तो हम दीज कहेंगे। ओके, अगर हमसे वो वस्तु दूर है तो हम कहेंगे फार। फार का मतलब होता है दूर, फारनेस का मतलब होता है जो वस्तु हमसे दूर है। तो देखिए सिंगुलर यानी एक वचन कोई वस्तु है, यानी कोई एक वस्तु है तो हम उसे अगर नज़दीक है तो दर्शाएंगे दिस से, दूर है तो दर्शाएंगे दैट से। अगर प्लूरल प्लूरल यानी एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो हम नज़दीक हैं तो दीज से दर्शाएंगे और दूर हैं तो दोज से दर्शाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के और एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्हें भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी कभी कहते हैं ना, मेरे को ऐसा मोबाइल चाहिए, या मेरे को ऐसी पेन चाहिए, या मेरे को ऐसे मतलब क्या कोई भी चीज़ चाहिए, ऐसा ऐसी ऐसे। अगर हम ऐसा ऐसी ऐसे कहते हैं तो वो ऐसा ऐसी हम संकेत तो करते हैं ना कि भाई मेरे को ऐसा एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, मेरे को ऐसा वाइट बोर्ड चाहिए, मेरे को ऐसी वॉच चाहिए, मेरे को ऐसी पेन चाहिए। अगर ऐसा ऐसी ऐसे हम कहते हैं तो वो इंग्लिश में किससे कहा जाता है, संकेत हम उसकी ओर भी करते हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए, हम उसके सामने डेमो करते हैं, वही डेमोस्ट्रेटिव करते हैं। लेकिन तो हम ऐसा ऐसी ऐसे किससे कहते हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखना, इन तीनों का जो अर्थ रखने वाला एक शब्द है जिसको हम कहते हैं सच। क्या कहते हैं, सच। सच का मतलब होता है ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसी, और सच का मतलब होता है ऐसे। तो यह भी एक ऐसा डेमोस्ट्रेटिव जो वर्ड है सच। एक और शब्द है जैसे वाला। क्या, वाला, वाला, वाले और वाले, वाला, वाली और वाले। ये वाला, वाली, वाले कैसे, अपन कहते हैं वो लाल वाला शर्ट है ना, वो दिखाओ, लाल वाला। वो काली वाली पैंट है ना, वो दिखाना है। अच्छा, अरे वो ऊपर वाले थैले है ना, वो दिखाने। इसका मतलब वाला, वाली, वाले। हम भी इसके सामने क्या संकेत तो करते ही नहीं करते, हम उसके सामने डेमो करके दिखाते हैं कि वो लाल वाला है ना, वो रेड वाला है ना, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, वाला, वाली, वाले ये किससे बनता है, ये बनता है वन से। किससे बनता है, वन से। वन यानी वाला, वन यानी वाली, और वन यानी वाले। वाला, वाली और वाले। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आइए हम वाक्य में प्रयोग करके इसका पता करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है नज़दीक के लिए देश, दूर के लिए दैट, और नज़दीकी एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए दीज, और दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए दोज। एक हमने पढ़ा है ऐसा ऐसी ऐसे के लिए सच, और वाला, वाली, वाले के लिए वन। यानी हमने इस प्रकार कुल 6 वर्ड पढ़े हैं। ये और 6 के 6 क्या है दोस्तों, ये 6 के 6 प्रोनाउन है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकते हैं, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोनाउन या नाउन हो सकते हैं। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर वही आएगा जो या तो नाउन है या प्रोनाउन है, इसलिए ये प्रोनाउन है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इनको सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता वो देखें। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं कि यह एक कार है, यह एक कार है। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यह किससे बनता है, इसका मतलब अपने को ये पता चल रहा है जो ये कार है ये हमारे नज़दीक में है। हम कहते हैं यह एक कार है, यानी हमारे पास में, और कार की संख्या कितनी है, एक ही है, कार की संख्या एक है। इसका मतलब हम कहेंगे दिस, यानी यह किससे बनेगा, दिस से। दिस के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। किसका यूज होगा, इज का। यानी एक वचन के साथ हमेशा इज का यूज होता है। इज का यूज क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये है ना एस लगा हुआ है,
क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। और देखो जिस बाप की एक औलाद है वो हमेशा क्या करेगी, एस करेगी। इसका मतलब दिस है, दिस एक के लिए यूज होता है और दिस के लिए तो इज लगेगा ही। इसका मतलब इसके साथ इज वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो दिस इज, दिस यानी यह, इज यानी है, यहाँ एक और ये कार, एक किससे बनता है, ए या एन से। तो यहाँ कार के लिए क्या आएगा, यहाँ आएगा ए एन। द जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं दिस इज ए कार, जो रॉन्ग है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। अगर यही कार अपने से दूर है तो हम कैसे कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे हिंदी में कि वह एक कार है, वह एक कार है। देखिए दोस्तों, वह एक कार है तो ये किससे बनेगा, दैट, दैट यानी वह किससे बनेगा, वह बनेगा दैट से, क्योंकि कार कहाँ है, अपने से दूर है। वह अपने से दूर कहीं पर एक कोई कार है, तो वह किससे बनेगा, दैट से। और दैट किसके लिए आया, एक कार के लिए। इसका मतलब पता चल गया कि कार क्या है, एक है और एक के लिए दैट आया है। इसका मतलब दैट एक वचन के लिए यूज होता है, तो एक वचन के साथ में इज का यूज होता है, यानी इज हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां पर मेन वर्ब के रूप में इज का प्रयोग होगा। दैट इज अ कार, वह एक कार है। आइए देखते हैं, अगर एक से ज्यादा कारें हैं, अगर एक से ज्यादा कारें हैं तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखो जैसे मैं कहता हूं ये कारें हैं, ये कारें हैं, इसका मतलब ये क्या है, कारें हैं। तो कारें मतलब इस शब्द से पता चल गया कि कारें हैं, कार नहीं, यहाँ पर कारें हैं मतलब एक से ज्यादा हैं। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुवचन है और बहुवचन के लिए यहाँ पर एक शब्द, अब पहले आता था यह, अब आया है ये मतलब बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ ये किसके लिए, ये किससे लगाएंगे, दीज से लगाएंगे। तो हम लिखेंगे दीज, और दीज के साथ में इज नहीं सेट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुवचन है और ये एक वचन है, इसलिए दीज के साथ में लगेगा आर। दीज के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। दीज आर ए लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, ए तो एक के लिए लगता है, इसलिए दीज आर कार्स, कार्स यानी एस लगाने से कार का कारें हो जाता है। इंग्लिश में एस लगाने से वस्तु की पोजीशन बढ़ जाती है, यानी जो वस्तु होती है उसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और ये एक वचन का बहुवचन बन जाता है। दीज आर कार्स, दीज आर कार्स। आगे हम देखते हैं, जैसे अगर हमसे दूर कोई ज्यादा कारें हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वे कारें हैं, वे कारें हैं। तो देखो यहाँ वे किससे बनेगा, वे बनेगा दोज आर, यानी वे दोज से, और ये दीज से, दोज, दोज के साथ आर, दीज के साथ भी आर, और कार, कार तो एक कार हो गई, इसका मतलब कारें किससे बनेगा, एस लगाने से। तो दोज आर कार्स, यानी वे कारें हैं। आप कार की जगह किसी दूसरी वस्तु को रखकर सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम सच और वन से कुछ सेंटेंस बनाते हैं, सच और वन से। जैसे मैं कहता हूं आई, आई यानी मैं, आई यानी मैं, और उसकी जगह मैंने आगे लिख दिया सा, इसका मतलब देखा, आई सा यानी मैंने देखा, आई सा यानी मैंने देखा। क्या देखा, सचकार, इसका मतलब मैंने देखा, मैंने देखी या मैंने देखे। सच यानी ऐसा, ऐसी, ऐसे। कार यानी कार, मैंने ऐसी कार देखी। आई सा सचकार यानी मैंने ऐसी कार देखी या मैंने ऐसी कार देखी। ये कार स्त्रीलिंग बन रही इसलिए मैंने ऐसी कार देखी। तो इसका मतलब ये सच, सच का मतलब ऐसी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। मुझे ऐसी कार खरीदनी है या मुझे ऐसी बाइक खरीदनी है और मैं ऐसा घर बनाऊंगा, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है आई सा अ कार, ये भूतकाल का सेंटेंस है, इसलिए हम इसको कहेंगे मैंने
ऐसी कार देखी, मैंने ऐसी कार देखी। अगला सेंटेंस है कि वन कहाँ पर यूज होता है, वन कहाँ यूज होता है। जैसे देखो, हम किसी की दुकान पे जाते हैं और वहां जाकर जैसे कोई कपड़े खरीदने होते हैं, तो अपने को शर्ट खरीदना है, तो कौन से वाला शर्ट खरीदना है, अरे दुकान वाले को कहते हैं, दुकान वाले को क्या कहते हैं, प्लीज, क्या कहते हैं, प्लीज, कृपया, उसको कहते हैं प्लीज, प्लीज शो मी, शो मी, प्लीज शो मी, कृपया मुझे बताएं, क्या बताना भाई, मुझे बताएं, रेड वन, क्या, रेड वन, रेड वन, यानी हम शर्ट खरीदने के लिए गए और उनको उनको बोल दिया भाई मेरे को शर्ट खरीदना है। वो बोले कैसा खरीदना है, कि भाई दिखाओ तो सही। जब हम शर्ट देखने के लिए जाते हैं तो दुकान वाले कहते हैं अरे वो लाल वाला है ना, वो शर्ट मेरे को चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज शो मी रेड वन, प्लीज शो मी रेड वन, कृपया मुझे लाल वाला दिखाएं। लाल वाला क्या, शर्ट दिखाना, हम शर्ट की तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्लीज शो मी रेड वन, कृपया मुझे रेड वन, रेड वन यानी लाल वाला शर्ट दिखाएं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।